दफा जाकर इजाजत ले लूंगी, मगर अगर उन्होंने मना किया ना तो करूंगी मैं अपनी। कोई जरूरत नहीं मुझसे इजाजत लेने की, मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ। यानी इस्लामाबाद जाओ? आगू चलो, आपने सुना? पांच साहब ने मुझे इजाजत दे दी। अब कल शाम को मैं जा रही हूँ। 3, 2, 1 क्यों? जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको हम सोचो पाकिस्तान की सेगमेंट झूठ बोले कव्वा काठी में खुशामदेद कहते हैं। आज हमारे साथ है उम्मीद पाशा और इस वक्त वो पहन चुकी हैं हमारा लाइट डिटेक्शन का ऑपरेटर। उनके बाएं हाथ पे है हमारा कव्वा जो कि इनके झूठ बोलने पे इनको काट भी सकता है, और दाएं जानिब पे है हमारा लाइट डिटेक्शन ऑपरेटर जो कि इस वक्त हम चला के आपको दिखाएंगे। 1 फौरन ट्रैक पे आओ, लड़की को जूम करो। अगर इन्होंने हमसे झूठ कहा तो जी उम्मीद पाशा, मुझे ये बताइए आपको मैं कैसा लगता हूं? अच्छे? अरे ये तो मशीन वाकई चल पड़ी। लेकिन हम अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और उम्मीद पाशा से ये पूछते हैं, आप क्या सोच के इस प्रोग्राम में आए हैं? करोड़ों के इनामात और सोना जीत कर लेकर जाऊंगी। मुझे तो लग रहा है कि उम्मीद पाशा शायद यहाँ से एक वाटर कूलर जीत के जाए, या शायद कुछ भी नहीं। आप सेगमेंट शुरू तो करें, उसके बाद देखिएगा। अच्छी जबरदस्ती है। जबरदस्ती नहीं, कॉन्फिडेंस है, वो भी खुद पर और अपनी किस्मत पर। भाई लड़की में दम है। दम है तभी तो घर छोड़कर आई हूँ। क्या नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में सनसनीखेजी बढ़ती जा रही है। ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है। उम्मीद पाशा अपना घर छोड़कर हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर रही है। आप भाग कर आई। भागी तो मैं पहले थी, इस बार घर में सबको बता कर आई। क्या सच बोलती है मेरी बच्ची? आप जो भी कह रही है। हाँ, इतना सच बोलेगी और पाशा साहब सुन लेंगे तो हार्ट फेल से मर जाएंगे ना बेचारे। अम्मी किस तरह की बातें कर रही हैं? क्यों, गलत कह रही हूँ क्या? बंद करो इस टीवी को। एक तो सारी दुनिया से तुम्हारे लिए मैं लड़ रही हूँ, ऊपर से इस मनहूस बच्ची का तुमने शो लगाया हुआ जिससे मेरी नींद खराब की हुई है। खबरदार, जो तुमने मेरी बच्ची को कुछ कहा तो। बाबूजान, आपको वैसे तो कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उम्मीद की सब बातें याद रहती हैं। मुझे तो लगता है आप ये बोलने वाले ड्रामा करती हैं। अम्मी इस तरह बात नहीं करें बाबूजान से। तो क्यों ना करूं? आपका ये भी नहीं, क्यों ना करूं बताओ? मैंने भी नहीं कहा। अरे भाई, सब कुछ अच्छा खासा जा रहा था और इनकी पोती ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस मासूम सी बच्ची को बलि की बकरी बना दिया। बकरी नहीं, बकरा होता है। देखा देखा, याद था ना आपको? आपको सब याद होता है। हाँ हाँ, बकरी। छोटी सी मासूम सी बच्ची मेरी बकरी है, बल्कि भेड़ की तरह है। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, आबूजान बात कर लेंगी पाशा साहब से। मुझे कुछ याद रहेगा तो बात करेंगी ना। बंद करो ये सब फजूल सा शो। सिलेक्ट होती भी है नहीं? अरे क्यों नहीं जीतेगी, मेरी ही बच्ची जीतेगी। तुम तेज करो आवाज को। हाँ जी, तो मुझे ये बताइए, आप जब भागी थी तो क्या अकेली भागी थी या किसी के साथ भागी? पहली दफा तो अकेले भागी थी, मेडिकल टेस्ट से बचने के लिए, मगर टेस्ट ही कैंसिल हो गया। और दूसरी बार अपनी मंगनी से। क्या आप अपनी मंगनी से भागी थी? जी, मंगनी से। वो भी आप अकेले भागी? भागी तो मैं अकेले थी, मगर रास्ते में हलाकू खान जंगेज खान का रोबोट वर्जन मिल गया और फिर उसने मेरी हेल्प की, या यूं समझे मैंने उससे जबरदस्ती हेल्प ली। वाह, ये तो बिल्कुल एक फिल्मी सिचुएशन है नाजी, जहां हीरोइन अपने घर से निकली और घर से निकलते ही उसे हीरो मिल गया। तौबा करे, हीरो कहां से है वो? एक तो वो नचड़ा, ऊपर से निमोड़ा और इंतहाई बदतमीज, बदलियाज और मगरूर इंसान। लड़की है यार फरजाद साहब। मेरी जिंदगी में इस तरह की लव स्टोरी की कोई गुंजाइश नहीं। उम्मीद पाशा, आपकी उम्र क्या है? 20 साल 3 महीने। वाह, और नाजरीन इसके साथ हमारे 3 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। यह हमारे शो में पहली दफा हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने अभी तक कोई झूठ नहीं बोला। उम्मीद पाशा ने सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सच दिए हैं, क्योंकि ना ही हमारे कव्वे ने इनको काटा, ना ही हमारा बजर बजा। और इसी के साथ उम्मीद पाशा जीत चुकी है 20 लाख रुपए। शाबाश, मेरी बच्ची जीत गई। जी उम्मीद पाशा, मेरे पास आ चुका है 20 लाख रुपए का चेक, जो कि थोड़ी देर बाद मैं आपके हवाले कर सकता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक ऑफर और देना चाहता हूं। अगर आप जीतना चाहती हैं 2 करोड़ रुपए,
सोच ले। मुझे ये बताइए कि क्या ऑडियंस में आपके कोई घर वाले आपके साथ हैं? नहीं है। घर पे कौन कौन ये प्रोग्राम देखा? मेरी आगू जान, मेरी कजन हया, मेरे चाचू, मेरी चच्ची और शायद मेरे बाबा भी। सही। तो इसका मतलब ये है कि आपको मशवरा देने वाला इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं है। आपको हम देंगे 5 सेकंड। 5 सेकंड के अंदर आपको ये फैसला करना होगा। अगर आप 2 करोड़ रुपए के लिए खेलना चाहती हैं, काउंट कीजिए मेरे साथ। 5। मैं खेलना चाहूंगी। एक्सीलेंट। उम्मीद पाशा, जो चेक आप अब से थोड़ी देर पहले जीती थी, वो चेक मैं वापस अपनी अशर को दे रहा हूं और कल दोबारा हम मिलेंगे इसी शो में और खेलेंगे 2 करोड़ रुपए के लिए उम्मीद पाशा के साथ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए सोचो पाकिस्तान। तुम देखना, मेरी बच्ची 2 करोड़ जरूर जीतेगी। मुझे नहीं लगता दादी। मैं दुआ करूंगी ये जीतेगी। बहुत गलत किया उम्मीद ने। जी माँ सही जा रहा है, कर रहा हूँ मैं। तुम फरजाद, are you okay? आप यहाँ भी? क्या है ये सब? हाँ तो सॉरी बोला तो है मैंने, और वैसे भी मैं फोन पर थी, आप तो देख सकते थे ना। कंधे पे भी मार दिया मुझे। माँ आपको कॉल बैक करता हूँ। तुम्हारे साथ कोई लड़की है? नहीं माँ, आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। कहाँ चल दिए? जहन्नुम में। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मगर मुझे कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। वो जो मेरी घड़ी है वो मेरी अम्मी। लेकिन मुझे तुम जैसी छोटी और नाकाबिले एतबार लड़की की एक बात नहीं सुनी। मैं छोटी? हाँ छोटी हो तुम, कुछ अच्छा डिजर्व नहीं करती अपनी जिंदगी में। घर में जाओ। ओह माय गॉड, मैं कुछ दिनों से नोट कर रही थी कि जब भी कोई बात होती थी और उसमें लड़की का जिक्र होता था तो फरजाद फौरन बात बदल देता था। मगर बात इस कदर बढ़ गई, वो उस लड़की को अपने साथ इस्लामाबाद लेके आए। ओह, इसीलिए वो महक को होटल नहीं ले गया। इसी वजह से उसने महक को छोड़ा होगा। तो हो सकता है वो महक ही हो ना। नहीं, मैंने खुद उस लड़की की आवाज सुनी। वो इस कदर बेतकल्लुफी से बात कर रही थी। कहीं फरजाद ने चुपके से शादी तो नहीं कर ली? वो छुप के शादी क्यों करेंगे? जरूर उसके साथ कोई मसला है, इसलिए वो हमसे छुपा रहा है। आप खुद से assumptions नहीं करें, भाई से पहले कंफर्म तो कर लें। 100% कंफर्म्ड है। बस तुम उससे कहो कि वो फौरन उसे डिवोर्स दे। और आपको तो खुश होना चाहिए ना कि भाई की जिंदगी में कोई आ गए। इनफैक्ट आप भी तो यही चाहती थी। नहीं, कोई और बात है, इसलिए वो इस तरह छुपा रहा है। ओके माँ, मैं भाई से बात करती हूँ। आपने दवाई ली है अपनी? मरियम, इन दवाओं से मेरा डिप्रेशन ठीक नहीं होगा। बस तुम फौरन फरजाद से कहो कि वो वापस आ जाए। अच्छा, आप रेस्ट करें, मैं आपके लिए डिटॉक्स टी लेकर आ रही हूँ। हेलो, मैं आपकी कॉल का ही वेट कर रही थी। बात सुने, मैं झूठी नहीं हूँ और आप यूं इस तरह की बातें करके ना मेरी कामयाबी में अपने तारकोल नहीं अटका सकते। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आप मुझे अच्छे इंसान लगे थे इसलिए जरा सी हेल्प मांग ली। देखिए, पहली बात तो ये कि आहिस्ता बात करें, ये पब्लिक प्लेस है, और दूसरी बात ये कि आपकी चिकनी चिकनी बातों से मैं बेवकूफ नहीं बनने वाला। अच्छा ठीक है, मैं ना
मैं आपको ना सब कुछ सच सच बताती हूँ। प्लीज, मुझे आपके किसी सौतेली माँ या बाप की मजीद झूठी कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा ठीक है ना, मान लिया मेरी गलती है, मगर मुझे क्लियर करने का मौका तो दे। आई प्रॉमिस मैंने आपका फोन नहीं चुराया था। ओ प्लीज शट अप। यू शट अप। बाहर ना जाए। और मैंने आपसे इस तरह के बिहेवियर की ना उम्मीद नहीं की थी। अच्छा, तो हलाकू हिटलर आजम के इस रोबोटिक वर्जन और एक बदतमीज, बदलिहाज और खड़ूस इंसान से आप और क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? ओह, तो आपने शो देख लिया, फिर तो आपको यकीन हो गया होगा कि मैं सच कह रही हूँ। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मेरी मंगनी कर रहे थे। और अगर आपको यकीन नहीं है ना मेरी बात पे, तो मैं आपकी हया से बात करवा देती हूँ। हया? मेरी कजन जिसकी मेरी जगह मंगनी हो गई है। देखिए, ना मुझे आप में, ना आपकी कजन में, ना ही आपकी किसी कहानी में कोई इंटरेस्ट है। यू अंडरस्टैंड? लेकिन आप मेरा यकीन करें, मैं वाकई आपको आपके पैसे वापस करने की नियत रखती हूँ। नहीं चाहिए पैसे, प्लीज जाए यहाँ से। मगर मुझे आपको आपके पैसे वापस देने हैं। मैं सच कह रही हूँ, प्रॉमिस, मैं आपके पैसे वापस दूंगी आपको। पागल इंसान है। मैं यहाँ क्यों बैठ गई हूँ? माँ, माँ, माँ मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? माँ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों माँ, क्यों? मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या अंडरस्टैंड करूं? 24 घंटे तुम्हारी नाक पे गुस्सा धरा रहता है, तुमसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। ऐसे में कोई लड़की खुद से कैसे अट्रैक्ट होगी तुम्हारी तरह? और जो लड़कियां मैं लेकर आती हूँ, तुम उन्हें बेवकूफ और अहमक कह के रिजेक्ट कर देते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम किस आइंस्टाइन की बेटी का इंतजार कर रहे हो? प्यारी, मेरी मोस्ट ब्यूटीफुल माँ, परेशान क्यों होती हैं? लाया हूँ आपकी बहू। ये वही लड़की है? हाँ, सुनिए अजी, सुनिए। माँ, मुझसे मिलिए, ये एनसाइक्लोपीडिया। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अम्मी को क्या हुआ? एनसाइक्लोपीडिया आपको देख के खुशी से बेहोश हो गई है। गॉड, ये सिर्फ ख्वाब था ना। अगर ये लड़की वाकई में ऐसी हुई तो? हेलो, इस्लामाबाद की पहली फ्लाइट पे मेरी सीट करा दें। पहला डब्बा खुल चुका है। उम्मीद पाशा ने 0 नंबर सिलेक्ट किया और हाथ में भी 0 आया। अब उनके पास गलती की गुंजाइश मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं है। इनके पास फिर भी 2 चांसेस बचे हैं और बम्पर प्राइज अभी भी इन बॉक्सेस में से किसी एक के पीछे है। जी उम्मीद पाशा, बताइए कौन सा बॉक्स आप खोलना चाहेंगी? सोच समझ के फैसला करना, क्योंकि ये है सोचो पाकिस्तान। नंबर 2। नंबर 2। इस बार भी मुझे उम्मीद पाशा बहुत ज्यादा श्योर लगी है। जिस तरह इन्होंने पहले बॉक्स को खोला उस वक्त भी इन्होंने यही कहा था 0, और हाथ में क्या आया? 0। लेकिन इस बार इन्होंने कहा है नंबर 2। देखते हैं नंबर 2 बॉक्स में क्या छुपा हुआ है। 1, मेरे साथ मिलके बोले 2, और क्या बात है। कभी कभार कार्ड पे होता है अंडा, कभी होता है समोसा, और कभी जो आपकी किस्मत में लिखा है वो इनाम छुपा हुआ होता है। तो आइए एक बार हम अपने
आवाम से पूछ ले कि इस कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। जी बताइए। जी उम्मीद, क्या लगता है आपने क्या जीता है? You don't know? वक्त आ चुका है कि उम्मीद पाशा को हम बताएं कि उन्होंने क्या जीता है। तो उम्मीद पाशा, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1, 2, 3, आप जीत चुकी है एक 1300 सीसी कार। बहुत बहुत मुबारक हो जी, लेके आए गाड़ी की चाबी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी ब्रांड न्यू गाड़ी। तालियां जी। उम्मीद ये गाड़ी आपके साथ जाएगी। आपके पास अभी भी एक और चांस रहता है। बताइए आपके लिए कौन सा डब्बा खोले, सोच समझ के फैसला कीजिएगा, क्योंकि हमारा बम्पर प्राइस अभी भी इनमें से किसी एक डब्बे के पीछे मौजूद है। नंबर 6। नंबर 6, सोच लो। नंबर 5। हाँ, नंबर 5। नंबर 5। हाँ, नंबर 5 भी हो सकता है। नंबर 4। जी, पहले तो आपने कोई और नंबर बोला। बट अभी नंबर 4। नंबर 4। जी, अपने दिलों की धड़कनों को थाम लीजिए, क्योंकि क्या पता नंबर 4 के पीछे ही हमारे शो का बम्पर प्राइज हो। तो मेरे साथ, अरे वाह, क्या बात है भाई। एक और कार्ड। हमारी शो की हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम हुआ है कि किसी कंटेस्टेंट ने एक के बाद दूसरा कार्ड जीता हो। देखना यह है कि क्या इस कार्ड पे हमारा बम्पर प्राइज का इनाम है या नहीं। जी उम्मीद, बता दें आपको। जी बताइए इस कार्ड पे क्या है। आइए विदाउट फर्दर अडू बताते हैं कि उम्मीद पाशा ने क्या जीता है। खतीरा आजाद, हमारी शो की हिस्ट्री में पहली बार उम्मीद पाशा जीत चुकी है 1000 गज का एक मकान। बहुत बहुत मुबारक हो। बंद करो ये सब, झूठी लड़की है, कुछ डिजर्व नहीं करती। निकालो इसे बाहर, बंद करो, लाइट्स ऑफ। ऐसा नहीं हो सकता। शुक्र है ख्वाब था। ये चंगेज खान को मेरे पीछे ही पड़ गया, ख्वाब में भी आ जाता है। माँ, जब भाई बोल रहे हैं कि वो उस लड़की को नहीं जानते, तो फिर आप क्यों जा रही हैं वहां पर? बेबी, वो लड़की तुम्हारे भाई के साथ है और वो कह रहा है कि वो उसको जानता भी नहीं। दैट्स इम्पॉसिबल। आपको पता है भाई झूठ नहीं बोलते हैं। मगर वो झूठ बोल रहा है इस लड़की के लिए। आखिर इस लड़की में क्या बात है? सोच सोच के मेरा दिल बैठा जा रहा है, बुरे बुरे ख्वाब भी आ रहे हैं। अच्छा तो फिर आप एक काम करिए ना, मुझे भी साथ ले जाइए, मैं भी जाके भाभी से मिल लूंगी ना। बेबी तुम्हें बताया है ना, सुबह से कितनी मर्तबा एक ही सीट थी और वो मैंने ले ली। ओह, मेरी मेडिसिन रखी है। ओ गॉड, वो तो मैं भूल गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। जल्दी आओ ना। समझता क्या है वो खुद को, प्राउडी कहीं का। कौन? वही घमंडी खड़ूस कहीं का, जिससे मैंने कुछ पैसे उधार लिए थे। उससे मैंने चंद हजार उधार के ले लिए। उसका दिमाग तो आसमान पे पहुंच गया। बात ऐसे करता है जैसे सुल्तान हो किसी सल्तनत का। उसका गरूर और घमंड तुम देखोगी ना तो तुम भी तौबा करोगी। अल्लाह भी कैसे कैसे लोगों को नवाजता है। तुमसे फिर मिला है वो? हाँ यार, उसके सामने तो मुसलसल मेरा इमेज खराब पे खराब ही होता जा रहा है। अगर पाशा साहब मेरा साथ देते ना तो ये सब कुछ कभी भी ना करती मैं। ऐसे लकी होते हैं वो बच्चे जिनके माँ बाप उनके दोस्त होते हैं, उनका साथ देते हैं। हमारे हिस्से में तो बस पाशा साहब की डांट ही आई है। आगू जान का प्यार भी आया है और वैसे भी उन्होंने तुम्हारे लिए पैसे भेज दिए हैं। सच्ची? आगू जान कहाँ है? मेरी बात करवाओ ना उनसे। वैसे बस आज का दिन है, उसके बाद ना मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, तुम देखना। इधर मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ और उधर उससे फरमाइश आ गई कि उनका लड़का जो है वो हमारी लड़की से बात करना चाहता है। अरे ऊपर से आ रहे हैं लोग और कोई रोकने वाला ही नहीं है। जीनत, मैं कह तो रहा हूँ कि मैं बात कर लूंगा। आप तो रहने ही दीजिए, इस फिल्म का ड्रॉप सीन ना मुझे खुद ही करना पड़ेगा। आगू जान, रुको, मेरी कोई बात नहीं तो रोकने सुनो। वाली आज मैं। चुप रहे आप बिल्कुल। आगू जान, ये तूफान तो इधर ही आ गया, अब अल्लाह ही रहम करे। इस तूफान को एक बार आकर गुजर जाने दीजिए, इसी में सबका भला है। अरे भाई, तुम दोनों ने जो भी बात करनी है ना, अब कर भी दो।
सुबह से तुम दोनों की काव सुनकर मेरे कान पक गए हैं। लेकिन मैं एक बात बता दूं, मैं अपनी उम्मीद के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। हाँ हाँ जानती हूँ यहाँ उम्मीद के बहुत से हिमायती हैं। किसी को मेरी बच्ची की फिक्र नहीं है ना। अरे रंग पीला पड़ गया उसका। मैं बता रही हूँ मेरे होते हुए ना मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। क्यों, तुम कहीं जा रही हो बहू? नहीं, कहीं नहीं जा रही, लेकिन अगर हालात इसी तरह रहे ना तो जरूर अपनी बहन के घर चली जाऊंगी और हया को भी साथ ले जाऊंगी। अम्मी मुझे नहीं जाना खाला के घर। पता नहीं वहाँ पर एक ही साइज के 5 छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चों के भी कजन्स और दोस्त हैं। घर को चिड़िया घर बनाया हुआ है। पता नहीं हर कोने से बच्चा निकल आता है, बैठने की जगह ही नहीं होती है। लो जी, जिन पर तकिया किया वही पत्ते हवा देने लगे। तुम जाओ बेटा, वलीद के घर जाओ। वहां उसकी बहनें जब अपने नमूने लेकर आएंगी ना तब पूछूंगी कितना सुकून मिला तुम्हें। जीनत, क्यों हया को परेशान कर रही हो तुम यार? अपना बीच में बोलो ही मत। यार जीनत, बात सुनो यार, इधर आओ। देखो तुम हर बात पे। चिड़िया, तुम्हारी माँ हर वक्त तूफान मेल कभार क्यों रहती है? आज तो इसके पैसे ना इसके मुंह पे मार। ज्यादा नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मुझे भी ना आपसे बात करने का कोई शौक नहीं है। मुझे आपके पैसे वापस करने। अरे भाई नहीं चाहिए पैसे। मुझे कोई एहसान नहीं रखना। देखें, मैं आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा। आप बल्कि मेरे पे एक एहसान करें, आप ये पैसे रख लें और जाए यहाँ से। क्यों? मैं आपकी क्या कोई रिश्तेदार लगती हूँ जो आपके पैसे रख लूं? या आपने क्या मुझे सदका समझ के दिया है? कर्जा लिया था, कर्जा वापस देने आए। अच्छा लाएं, दे पैसे। ये लीजिए। अभी सिर्फ 25,000 है, बाकी के पैसे आपको बाद में दे दो, जल्दी। वैसे बोल दो ना, थैंक यू। Sorry. Are you okay? आज के पत्नी से अजनबी से एहसान लिया। Sorry। ये है वो लड़की। माँ, आप यहाँ? No. अब बेहतर ही पाऊँ? जी बेहतर है आंटी। एक्चुअली ये सब कुछ ना उस उधार की वजह से हुआ आंटी। नाम क्या है तुम्हारा बेटा? उम्मीद पाशा। नाम तो बहुत प्यारा है, लेकिन ये उधार वाली बात कुछ समझ में नहीं आई। मैं आपको ना सब कुछ शुरू से समझाती हूँ। हुआ दरअसल कुछ यूं कि मेरा ख्याल है आपको आपके कमरे में जाना चाहिए। आपके पाँव का दर्द तो बेहतर है ना? ये आपस में क्या इशारे हो रहे हैं? नहीं माँ, कुछ नहीं। वो उम्मीद, आप जाएं अपने कमरे में, हम बाद में बात करते हैं। जी, ये कोई जबरदस्ती है ना? अच्छा लग रहा है, वो मुझसे बातें कर रही है। बैठा रहने दो मेरे पास। माँ, आपको भी रेस्ट की जरूरत है। आप सफर करके आएंगे ना? ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, मेरे रूम में आ जाना, सामने वाला ही है। फिलहाल मैं अभी चलती हूँ। थैंक यू। आना जरूर। जी।
माँ आप यहाँ क्यों आई हैं? क्या बना रहे हो? फिलहाल तो सब मुझे ही बना रहे हैं। समीर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बस बिला वजह। हाया, तुम्हें मेरा कोई ख्याल नहीं है। तुम्हारा ख्याल है इसलिए तुम्हारे लिए चाय बना कर लाई हूँ। साफ बोलो, ये तुमने उम्मीद की याद में बनाई है। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हुआ है ठीक नहीं हुआ है, और मुझे पता है तुम बहुत अपसेट हो। मैं तो बहुत खुश हूँ। जान छुट जाएगी तुमसे। सच बताओ, तुम क्या चाहते हो समीर? अगर तुम इस खुश फहमी में हो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, इट्स नथिंग लाइक दैट। लेकिन वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है। तुमने अगर उसका नाम लिया ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ जी, इतनी मोहब्बत अभी से? समीर, मोहब्बत की बात नहीं है, बस पाशा साहब की इज्जत। सबकी खुशी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, कभी अपना भी सोचो। सबकी खुशी में ही मेरी खुशी है। तो तुम्हें अपनी खुशी मुबारक। ओ, एक गुड न्यूज़ भी है, वो लड़का तुमसे मिलना चाह रहा है और उसने सबसे परमिशन भी ले ली है। क्या वलीद मुझसे अकेले मिलना चाह रहा है? उम्मीद भी नहीं है घर पर। समीर, तुम चलोगे मेरे साथ? समीर, वैसे फरजाद, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। अब ये भी बता दो, शादी कर ली है या सिर्फ अफेयर चल रहा है? अफेयर, शादी, वो भी इस लड़की से। स्ट्रेंजर माँ। तुम दोनों तो मुझे बहुत क्लोज लग रहे थे, अपनी आंखों से देखा है। माँ ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे है तो अच्छी, बस बोलती बहुत है। अरे यही तो मसला है, बोलती बहुत है। बोले तो बोले ही चली जाती है, और उसकी बातें नहीं हथौड़े होते हैं, और वो हथौड़े मेरे सर पर बरसाती है और खुद ही बातें अज्यूम कर लेती है। इसकी आवाज सुन के ना मुझे माइग्रेन होने लग गया है, और तूफान की तरह आती है और हर चीज बर्बाद कर देती है। रिलैक्स फरजाद, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कब से इतना बोलने लगे हो? कहीं उसकी सोहबत का असर तो नहीं हो रहा तुम पे? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर बार बार क्यों मिलते हो उससे? अरे बताया तो है, इत्तेफाकन मुलाकात हो गई थी। अच्छा, इतने इत्तेफाक। माँ, आप बिला वजह अज्यूम कर रही हैं। बाबा, आई एम रियली सॉरी। मैं आपको हर्ट करना नहीं चाहती थी, मगर जो चाहते थे वो भी नहीं चाहती थी। आपसे 10,000 इख्तिलाफ से, मगर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके प्यार पर भी शक नहीं है। आज मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। आप करेंगे ना मेरे लिए दुआ? आंटी, एक्चुअली मैं आपको सॉरी कहने के लिए आई हूँ, और आप मेरी तरफ से फरजाद को भी सॉरी कह दीगा। एक्चुअली आज मेरी ज़िंदगी का ना बहुत बड़ा दिन है, जिस मकसद के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को भी नाराज़ करके उस शो में जाऊँ। ओह, तो तुम गेम शो में पार्टिसिपेट करने के लिए आई हो? जी, और मैं जीत कर भी जाऊँगी इंशाल्लाह। फरजाद को कैसे जानती हो? मैं उनसे कराची में मिली थी। अच्छा अच्छा, कहीं तुम वो लड़की तो नहीं जो जबरदस्ती उसकी गाड़ी में लिफ्ट लेकर गई थी? हाय अल्लाह, आप ये सब कुछ भी जानती हैं? हाँ, जानती तो हूँ। भाई, जिंदगी में पहली मर्तबा फरजाद किसी की वजह से घर आने में लेट हुआ और मेरे साथ रखी हुई कमिटमेंट भी नहीं पूरी कर सका, इसलिए मैंने ड्राइवर से सब कुछ पूछ लिया। बस ये समझ में नहीं आया कि इमरजेंसी क्या थी। बस आंटी, मैं आपको क्या ही बताऊं। दरअसल ना मेरी बहुत सैड स्टोरी है। मेरी एक सौतेली माँ है, वो बहुत जालिम औरत है। सौतेली माँ?
स्टेप मदर। हाँ हाँ जानती हूँ। वो ना बहुत जालिम औरत है। उन्होंने मुझे अपने घर में ना सिंड्रेला बना कर रखा हुआ है। What? क्या बना के रखा? सिंड्रेला बना के रखा हुआ है। जैसे सिंड्रेला अपने घर के सारे काम करती है ना, वैसे मेरी सौतेली माँ मुझसे अपने घर के सारे काम करवाती है। बर्तन धोने से लेके, सफाई से लेके, इतने बड़े घर के सारे काम मैं करती हूँ। मुलाजिम तो बस बराए नाम रखे हुए हैं। अच्छा, मुलाजिम है घर में? हाँ, मगर मुलाजिम तो सिर्फ डैड को दिखाने के लिए रखे हुए हैं। सिर्फ उनके सामने काम करते हैं। उनके पीछे मेरी सौतेली माँ मेरे साथ क्या क्या करती है आंटी, मैं आपको बता भी नहीं सकती। सारे घर के काम मैं करती हूँ। छोड़ दे, मुझे तो मैनी पैटी का भी टाइम नहीं मिलता है। बहुत जुल्म करती है। That is sad. बस इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। और मैं इस गेम शो में भी इसलिए आना चाहती हूँ ताकि मेरे हालात बदल जाएं। और आप देखिएगा, आज रात के शो में 10 से 12 बजे, सोचो पाकिस्तान में 12 बजे के बाद ना मेरी किस्मत बदल जाएगी, जैसे सिंड्रेला की 12 बजे के बाद बदल गई। देखिएगा आप। You are so sweet. कितनी प्यारी बातें करती है। अच्छा सुनो, अभी हमें कहीं जाना है। And by the way, तुम्हारी कहीं मंगनी तो नहीं हुई अभी? नहीं। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल न पाऊं लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी तेरे लिए है, तुझको सुनाऊं थम गए तुझ पे आके कदम। हो खाम यूं ही हंसते हैं हम करके दिल तेरे हवाले, करके दिल तेरे हवाले। कैसी लग रही है उम्मीद? माँ ये आपके साथ क्या कर रही है? हमने पूरा दिन एक साथ गुजारा है और देखो तो कितनी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। माँ बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहें। सिंड्रेला, तुम रूम में जाओ। सिंड्रेला? हाँ, इसकी सौतेली माँ घर पे इसके साथ सिंड्रेला जैसे सलूक करती है। सौतेली माँ, कभी सौतेली माँ, कभी सौतेला बाप, ये हो क्या रहा है? मैं तुम्हें सारी डिटेल बताती हूँ। माँ मेरी बात सुने, ये लड़की ना झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ बोलती है, और जब इसका एक झूठ पकड़ा जाता है तो उसको छुपाने के लिए एक और झूठ बोलती है। फरजाद, मुझे एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने अभी क्या कहा है। आप बस ऐसा समझ लें कि जैसा लग रहा है ना वैसा कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी। यार उसकी मॉम इतनी अच्छी है ना कि मैं क्या बताऊं, कहीं से नहीं लगता कि उस खड़ूस की अम्मी है। बस बहुत सारे पैसे, एक अच्छा सा लुक, बस एक बार ही ग्रैंड प्राइज जीत जाऊं ना, तुम देखना सारे पैसे उसके मुंह पर मार दूंगी। तुम तो शायद जीत जाओ उम्मीद, मगर मैं सब कुछ हार चुकी हूँ। क्यों? क्या हुआ है? वो कल आ रहा है मिलने। कौन? कहीं वो माकूल तो नहीं? हाँ वही। तो क्या हो गया? तुम मुझसे साफ साफ कह देना कि मुझे आप जैसे शरीफ और माकूल इंसान में रत्ती बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। यार तुम्हें तो पता है ना मुझे कितना डर लगता है। तो फिर तुम एक काम करो, जो तुम्हारा ब्लू वाला ड्रेस है जो तुम पे बहुत अच्छा लगता है वो पहन लो। माकूल भाई तुम्हें देखकर फिदा ही हो जाएंगे। उम्मीद, तुम्हारी ना जहर आलूद हंसी सुनने से बेहतर है मैं फोन बंद कर देती हूँ। अरे बेस्ट ऑफ लक तो कह दो।
शो स्टार्ट हो गया। अरे तुमने टीवी लगा दी? खोल के हाँ। समीर कहाँ है? समीर सब बैठे में टीवी हम लोग पे वेट कर रहे हैं। हाँ एक मिनट आराम से मैं करती हाय अल्लाह। ओह, बहू से कहो कि बहुत सारे पॉपकॉर्न चिप्स वगैरह ना सब रख दे। सब रेडी है, आप बस चलिए। आज बड़ा मजा आएगा। मैंने आज इतनी दुआएं की है ना नवाफिल माने, तुम देखना मेरी उम्मीद ही जीतेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मजा आएगा बहुत। चले भाग। ज्यादा देर तो नहीं हुई ना? नहीं हाँ। चले। वो पॉपकॉर्न बनवा लिए? हाँ मैं जल्दी से ले आओ, जल्दी से। बहू आ जाओ, उम्मीद का शो शुरू हो रहा है, जल्दी आओ। फाहू जान क्या हो गया है? पॉपकॉर्न। समीर आ जाए, देख ले अपनी भतीजी के कारनामे भाई। अरे भाई कभी समीर! मेरी पोती के अच्छा समीर, खूबियां जल्दी याद कर लिया आ जाना। करो। शो स्टार्ट हो गया। जल्दी जल्दी, ये मैं रखूंगी। पापा कहाँ है? बैठ जा मेरा बुड्ढा। लग गया